ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ 19 20 21 ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ। कमाल हो गया। बाबे शाह कोई नहीं थे आइडिया तेरे अबू दे नाते बंद होनी। तुम लोगों गुस्ताखे रसूल, हदीसों का मजाक उड़ाने वाले, ये रसूलुल्लाह की उससे बड़े लेवल की तौहीन है कि कोई हुजूर की मौजूदगी में आवाज बुलंद करे। उससे बड़ी तौहीन ये है कि कोई हुजूर की बात का मजाक उड़ाए। कहते हैं मुफ्ती साहब मुहज्जब जुबान इस्तेमाल करें, तो मैंने कहा बाबे शाह कोई नहीं, तख्ते बिल्किस तेरा प्यो लेके आया। ओए तुम लोगों ने इज्जतें वेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे इकट्ठे किए हैं, जदादें बनाई हैं, कोई मेहनत से नहीं कमाया तुम लोगों ने, अल्लाह रसूल के नाम का खा रहे हो। बुखारी आके रख के कहता बाबे ते शाह कोई नहीं, तो मैं क्या घरों बाहर क्यों नहीं निकलता। ये अभी मैंने तबीयत साफ की ना पिछले हफ्ते उसकी ज़हीरुल हसन की, जो नायब अमीर है तहरीक लब्बैक का, तो बड़ी मिर्चें लगी नहीं सबको। इन्होंने समझा था कि मैं कोई सहाफी हूं या मैं कोई पॉलिटिकल लीडर हूं जो तब जाऊंगा, मैं तो बड़े कुछ नहीं समझता। हाँ मैं नहीं को बाबा छड़ना, जो मेरे लाएगा तो मैं पुड़ के रख जाऊंगा हर बंदे को, सीधी जी गल है। मैं लम्मा पा लेना तुम्हारे बाबिया एक एक लो, सीधी जी गल है, कोई लिहाज नहीं करना। गद्दार हो तुम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पक्के गद्दार हो। इसीलिए देखो फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर चीज क्या छोड़ी है। हाँ नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाह ही कोई नहीं। बाबे शाह कोई नहीं तो 19 20 21 ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅਬੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। चलो जी, कहते हैं मुफ्ती साहब मुहज्जब जुबान इस्तेमाल करें, तो मैंने कहा बाबे शाह कोई नहीं, तख्ते बिल्किस तेरा प्यो लेके आया है। भाई ईमान मक्के क्यों नहीं जा रहा? हालांकि मक्के में एक नमाज पढ़ो लाख नमाज का सवाब है, लेकिन ईमान सिमट कर मदीने जा रहा है। क्यों? फरमाया जिसको आमाल की फिक्र है वो मक्के चला जाए, जिसने ईमान बचाना है वो मदीने चला जाए। ईमान खुद जा रहा है। अच्छा ईमान क्यों जा रहा है? बल्कि तिरमिज़ी की हदीस है, हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन इस्तता यमूत बिल मदीनती फलयमुत, फरमाया जिससे हो सके वो मदीने में मरे। हुजूर ने क्यों नहीं कहा कि मक्के में मरे? क्यों? मग़ज़े कुरान, रूह ईमान, जान दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। और इकबाल कहता है मुस्तफ़ा बेरसा खेशरा के दी हमाऊस। इकबाल कहता है दीन तो हुजूर की जात का नाम है, और अगर आप कहते हैं दीन नमाजों का नाम है तो नमाज़ां तो साढ़े नालों ज्यादा दूजे पढ़ रहे, बल्कि उन्होंने तो नफल नहीं छुटते, साढ़े फर्ज पूरे नहीं हैं। लेकिन हबीबे किबरिया की अजमतों से मुनहरिफ होकर ये दावा मुसलमानी कभी भी माना न जाएगा। इकबाल कहता हुजूर वल चलो, ईमान खुद दौड़ के हुजूर को जाके कहता है। आला हजरत ने दोनों हदीसों का तर्जमा करके कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और इन्नल ईमान लयअरिज़ु इलल मदीना कमा तारिजुल हय्यतु इला जोहरिहा, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इसलिए फितनों से बचें, अपनी औलाद को बचाएं। लो जी अगर मौलवी बढ़ावांगे की लबेगा? मैं क्या कदी कोई शायद लालच तो बगैर भी कर लिया करो। नहीं मैं बढ़ांदे क्यों नहीं? सारे स्कूले टोरी रखे, टाई पा के सुबह सवेरे जा रहा है, फिर भी वेख लो जी टाई पाने वाला बस्ता पिछे तरीक रहा है, ते नूरानी कायदा शहीद भी है, ते निका जा मुंडा उन्होंने सीने नाल ला रहा है। क्यों? वो ऑक्सफोर्ड दी किताबों नो पिछे तरीक रहा है, ये शहीद कायदा अगे क्यों रखा? कहंदा अगे जाना भी है नहीं है ना। और मैं लाहौर वालों की ये गल नहीं समझ आती, साडा निजामिया सारे आउटसाइडर हैं, जितने वड्डे वड्डे मदरसे बाहरों लाहौरों गिने चुने लोग, पढ़ाते क्यों नहीं? कहते जी पंजाबी है ना, वो खेल मुरीदी का तो हरता है बहुत जल्द। इकबाल कहता है पंजाबियों के बारे, कहते नहीं मुफ्ती साहब मौलवी बढ़ावेंगे तो बच्चे भुखे मर जाए। जबान जदे आम है ये जुमला कि मौलवी बढ़ावेंगे भुखे मर जाएंगे, तो दूजे पासे फजर की नमाज पढ़ के ना तो 5 बंदे खलो के कह रहे होंगे यार मौलवी खांदे बड़ा। एक पासे कहते अपनी गल के अंदर तजाद वेखो, एक पासे कहते मौलवी बनाओ भुखे मर जाओगे,
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਖਾਂਦੇ ਬੜਾ ਨੇ, ਹਲਵਾ ਬੜਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ जड़ी लाहौर सुबह लगती लाखां रुपए की हलवा पूड़ी सारी असी खाते हैं। हाँ अगर खाते हैं हलवे तो अगर लबैक वाले हलवे खाते हैं जलवे भी दिखाते हैं। देखो फिर मैं कैसा चक पाया इन्होंने, हाय हाय हाय, चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, इतना खुर्चा है कैंसर बना के रख देता है। दबके है मेरे को। ये अभी मैंने तबीयत साफ की ना पिछले हफ्ते उसकी, ज़हीरुल हसन की, जो नायब अमीर है तहरीक लब्बैक का, तो बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं सबको। इन्होंने समझा था कि मैं कोई सहाफी हूं या मैं कोई पॉलिटिकल लीडर हूं जो दब जाऊंगा। मैं तो वड्या कुछ नहीं समझता। हाँ मैं नहीं को बाबा छड़ना, जो मेरे लाएगा तो मैं पोड़ के रख देंगे हर बंदे को, सीधी सी गल है। हाँ तुम लोगों ने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है, तुम्हारे बुजुर्गों ने की हुई है, उल्टा तुम हमें कादियानी दज्जाल की तरफ मंसूब करो, जिनके अपने बुजुर्ग चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह अपनी किताबों में लिखते रहे, उसकी हराम की कमाइयां खाते रहे, मुनाज़रे लड़ते रहे, दिफा करते रहे, आज धमकियां लगाते हैं। कहना ताई तपे जाओ, पै गया तुम्हारे बुजुर्गों को, पै गया पै नहीं गया, खा गया सारे बुजुर्गों को, खा गया जाए। हाँ मैंने आज तक साद रिजवी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। ये साद रिजवी ने 1.5 साल पहले मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने हज़रत अबू बकर की गुस्ताखी की है। मैंने नहीं की हुई थी, मेरा नाम वैसे ही साल ले दिया। उनका अपना एक बरेलवी मौलवी बरेलवियत को छोड़ के राफजी हो गया, वो कराची का एक मुफ्ती, उसने हज़रत अबू बकर के बारे में कोई बात की। चूंकि वो मुझे एक दफा मिलके गया हुआ था, और अल्लाह के बंदे मैं तो तुम्हारे अब्बे को कई दफा मिला हूं, खादिम रिजवी साहब को, और खादिम रिजवी जिनका मुरीद था हाजी पीर साहब जेलम शहर से, मैं तो जुमे की नमाज ही उनके पीछे पढ़ा करता था। इतनी मोहब्बत का रिश्ता था मेरा उनके साथ, तुम्हारे दादा पीर के साथ। कल को वो कोई गलत काम करते हैं तो मेरे खाते में डलेगा। इसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, फिर मैंने उसको वीडियो रिकॉर्ड कराई। मैंने कहा तू अबू बकर सिद्दीक का नाम लेता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जालिमो तुम तो सही बुखारी से हज़रत अबू बकर के खुतबे नहीं बयान कर सकते। मैंने बयान किया और देखे करामत कैसी जाहिर हुई। 1.5 साल हो गए वो खुतबा नहीं बयान कर सका। ये कौन कह रहे हैं? जिनके बुजुर्ग चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी, और 10वें तो है। तुम लोगों को भी इस्लाम का सर्टिफिकेट हमसे लेना होगा, बिल्कुल खत्म नबूवत का सर्टिफिकेट जेलम अकेडमी से मिलेगा। थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी को कोई हक नहीं पहुंचता कि खत्म नबूवत के नाम को इस तरीके से बेच के चंदे इकट्ठे करे और इस्लाम की बदनामी करे। तो इससे आप उदाहरण लगाए कि ये अपने बुजुर्गों को जो रिस्पेक्ट दिए हुए हैं ना, वो पैगंबरों से बढ़ के दिए हुए हैं। आपको तो सुनाते हैं ना आयत ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, इससे आपको इस्मत मुस्तफा तो बताते हैं। ये नहीं बताते कि जो शख्स रसूलुल्लाह के हुजूर आवाज बुलंद करे वो तो गुस्ताख रसूल, और जो हुजूर की बात का मजाक उड़ाए वो उस तो बड़ा गुस्ताख। और वो ये सारे हैं कट्टर ठेठ अनवी। तुसी लोग हो हदीस हदीस, तेरे सामने हज़रत उमर बैठे हो तो मैं देखता हूं कि वो फिर कि या रसूलुल्लाह इजाजत दे। तुम लोग हो गुस्ताख रसूल, हदीसों का मजाक उड़ाने वाले। ये रसूलुल्लाह की उससे बड़े लेवल की तौहीन है कि कोई हुजूर की मौजूदगी में आवाज बुलंद करे, उससे बड़ी तौहीन यह है कि कोई हुजूर की बात का मजाक उड़ाए। वो तो साहबा का नहीं अल्लाह ने बर्दाश्त किया, हालांकि उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। अब मुझे बताएं कि वो अल्लाह ऐसे लोगों के साथ क्या करेगा जो नबी इस्लाम के फरामीन का यूं मजाक उड़ाते हैं, हदीस 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 पढ़ के गुमराह हो जाएंगे। ओए तुम लोगों ने इज्जतें वेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदा इकट्ठे किए हैं, जतादे बनाई हैं, कोई मेहनत से नहीं कमाया तुम लोगों ने, अल्लाह रसूल के नाम का खा रहे हो, और बात ये करते हो कि हदीसें हमें सुनाओ हम गुमराह हो जाएंगे। इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। गद्दार हो तुम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पक्के गद्दार हो। इसीलिए देखो फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर चीज क्या छोड़ी है। हाँ नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाप बेटे शाही कोई नहीं। फिर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके जो ये मेकअप नुमा चेहरे हैं ना, अजीबो गरीब किस्म की गौने पहन के और बड़ा अपना रोब डालते हैं, गर्म तौलिए इनके मुंह के ऊपर फेरें ताकि इनके असली चेहरे आप लोगों को पता चले कि ये दुश्मन है अल्लाह और उसके रसूल के। ज़ाहिर है वो तो उन्होंने खुद ही बोल के कहा कि हम 1500 साल से अपने बुजुर्गों, और केड़ा 1500 साल तो तुम्हारे बुजुर्गों का दीन है ना, आपके अकीदे कुरान से साबित, ना आपके बुखारी मुस्लिम से साबित, केड़ा 1500 साल, 1100 साल क्या करो, और नाल हदीस सुनाया करो बुखारी मुस्लिम की कि सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर साहबा का, फिर ताबईन का, फिर तबा ताबईन का, उसके बाद झूठे लोग पैदा होंगे, अमानत में खयानत करेंगे और मोटापे को पसंद करेंगे। और तुसी बाद वाले हो जी, पुराने बुजुर्गों को नहीं मानते, पुरानों के तो आप मुनकिर हो, तुम लोग दरमियानों को मानते हो। पुराने वैसे थे जैसा कि हम हैं। कौन से अकीदे तुम्हारे कुरान और सुन्नत से साबित है? मैं कट्टर ठेठ अनफी, केड़ा अनफी, कट्टर अनफी देवबंदी। 1866 में देवबंद मदरसा बना है, 1500 साल नहीं सरकार, 150 साल पहले तुसी आए हो दुनिया च। इससे पहले दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को देवबंदी नहीं कहता था, और 1904 के अंदर आला हजरत ने बनाया मंजिल इस्लाम बरेली का मदरसा। इससे पहले दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को बरेली नहीं कहता था। कहानी करानी बंद करो। और फिर आप है कट्टर ठेठ हनफी, केड़े हनफी हो?
अल-मुहन्नद वाले या उसामुल अरमैन वाले आए ना दाड़ थले हूं तो ये दोनों हनफी हैं जी। ये हूं दसना है कि विच अलाली हनफी केड़ा है। अलाली यानी वो मैं रूहानी तौर पर ही बात कर रहा हूं, वो दूसरा आउट ऑफ वेडलॉक की तरफ ना चले जाइएगा, ठीक है। और कोई फरोई इख्तिलाफ नहीं, सरकार जमीन आसमान का फर्क है, एक दूसरे की तकफीर है। तो कौन सा कट्टर ठेठ हनफी है कि जो करोड़ों बरेलवियों को काफिर और मुशरिक समझते हैं, या तू वो कट्टर ठेठ हनफी है जो करोड़ों देवबंदियों को गुस्ताखे रसूल समझते हैं, यानी काफिर ही हो गए ना। तो ये जनाब अपने बुजुर्गों के बारे में कभी ये जुमले नहीं बोलेंगे कि हमें हदीसें ना बताएं। अल्लाह के नबी इस्लाम यार तुम्हारे बाबे तो नहीं छोड़ के गए। हाँ, बुखारी मुस्लिम दोनों में है, नबी इस्लाम हर खुतबे से पहले कहते थे अम्मा बाद फइन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। कुछ अल्फाज तिरमिज़ी के और नसाई के भी हैं। आगाह हो जाओ, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है और सबसे हिदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बदतरीन काम वो है जो दीन में नए जारी किए जाए और वो काम बिदतें हैं। तमाम बिदतें गुमराहियां हैं और तमाम गुमराहियां जहन्नम में ले जाने वाली हैं, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और ये कह रहे हैं कि जी हदीसें पढ़ के गुमराह होंगे, नबी इस्लाम तो हमें यही कह के गए। सही मुस्लिम में हज्जतुल वदा का खुतबा निकाल के देखें, नबी इस्लाम ने फरमाया मैं अपने बातों में वो चीज छोड़कर जा रहा हूं जिससे मजबूती से पकड़ लोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, वो अल्लाह की किताब है। मुस्लिम शरीफ में सिर्फ किताबुल्लाह का जिक्र है। सुन्नत को मानना किताबुल्लाह ही को मानना है। मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह। अलबत्ता एक हसन दर्जे की रिवायत अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है, वहां पे किताब और सुन्नत दोनों का जिक्र है कि इन दोनों को मजबूती से पकड़ लेना। कोई बाबा पकड़ने के लिए नबी इस्लाम ने नहीं फरमाया। हालांकि नबी इस्लाम के पास तो वो बाबे थे जो छोड़े भी जा सकते थे। कौन? सहाबा किराम, अहले बैत, खुलफाए राशिदीन। लेकिन नबी इस्लाम को पता था कि कुछ अरसे बाद इन्होंने भी तो फौत हो जाना है। आज की डेट में जो रसूलुल्लाह का स्टेटस है वही अहले बैत का और सहाबा किराम का स्टेटस है। सब दुनिया से चले गए। अलबत्ता कुरान दुनिया में मौजूद, सुन्नत का रिटन रिकॉर्ड मौजूद, इसलिए हुजूर ने वो बात की जो आखिरी इंसान तक के लिए बचनी थी। और फिर इसको सुपरसीड करने वाला खुतबा, गदीर ख़ुम का खुतबा सही मुस्लिम के अंदर, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं। करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बातों में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि रसूलुल्लाह फिर हमें बार बार कहते रहे अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। और फिर मैं दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत हैं, मैं अपने अहलुल बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। और ये जुमला आपने 3 दफा रिपीट किया, लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली। ना कुरान को पकड़ा, ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा, बिल्कुल उलट चली। तो नबी इस्लाम तो बात ही कुरान सुन्नत अहलुल बैत की कर रहे हैं, ये अपने बुजुर्गों को लेके चल रहे हैं। इन लोगों का क्या लेना देना मेरे भाई? ना इन्होंने कुरान पढ़ा सही तरीके से, ना अगर पढ़ा तो फिर उसके साथ ये गद्दारी की है कि कह रहे डायरेक्ट पढ़ो। यार ये गद्दारी तो कोई फिजिक्स का प्रोफेसर अपनी किताब के साथ नहीं करता। आज तक किसी फिजिक्स के प्रोफेसर को सुना है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, या कोई इंग्लिश का प्रोफेसर कहे कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे? इससे बढ़कर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। जब कभी भी बड़े मजमे में मैंने अपनी क्लास के अंदर टीचर की गलती निकाली ना किताब से, तो उसने हमेशा कहा थैंक यू। मौलवी की आप गलती निकालोगे ना, थैंक यू। यानी एक दुनियावी टीचर जिसे ये समझते हैं, हम तो उस तालीम को भी दीन का हिस्सा समझते हैं, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की तालीम है, साइंस की। वो अपनी किताबों के गद्दार नहीं है, ये लोग अपनी किताबों के गद्दार हैं और इससे बढ़कर इन किताबों से खा रहे हैं। इन्हीं नामों के ऊपर इन्होंने इज्जतें मेल की हैं। इतनी बेईमानी इस तरह कौन करता है कि मैं ड्रिल करूंगा इनकी पब्लिक के दिमाग में कि सोचो कि ये तुम लोग किन लोगों के पीछे लगे हुए हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने इज्जतें अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अवेल की हैं और कुरान और सुन्नत के नाम से चिढ़ते हैं और कहते हैं हमें ना लिख के भेजा करो, हम तो ये पढ़ के रिमूव कर देते हैं। हम 1500 साल बाद अब तुम लोग बताओगे हमें, हम अपने बुजुर्गों का दीन छोड़ दें। अच्छा इन्होंने पता है कि कुरान दी जड़े पढ़ता रहा इन्होंने बाबे दोबारा हो जाता क्यों? हाँ इन्होंने पता है। जिसकी सब तो बड़ी मिसाल मैं वहां 2002 में उम्रे पे गया, गिलाफे काबा पकड़ के दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे बरेलवी मारना, शुक्र है कबूल नहीं हुई। मनु कहना चाहिए अल्लाह मुझे मुसलमान मारी। और ये मैं आपको वसूख से कहता हूं, अगर आप मुखलिस है ना, सरकार आप हदायत के मुखालिफ रास्ते पे भी चल पड़े ना इखलास के साथ, अल्लाह ताला कान से पकड़ के आपको सीधे रास्ते पे चला देगा। और अगर आप बेईमानी पे उतरे हुए हैं सरकार, तो आप रसूलुल्लाह के चचा भी हो ना, अबू लहब, हाशमी भी हो, तो मर जाएंगे आराम मौत। और कुरान में क़यामत तक बददुआएं पड़ी जाएंगी उन पर, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ये बात है। निस्बत भी उसी वक्त काम आती है जब आप नबियों की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हैं।